नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान परंपराओं में से एक यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रटना या जानकारी जमा करना ना हो। क्या हो अगर इसका असली मकसद हमारी अपनी मुक्ति, हमारी अपनी आज़ादी हो। आइए इन्हीं दिलचस्प सवालों की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का असली मकसद है क्या? भारतीय परंपरा इसका जवाब एक बहुत ही गहरे सूत्र में देती है, सा विद्या या विमुक्तय। मतलब असली ज्ञान तो वो है जो हमें आज़ाद करे, जो हमें मुक्त करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस चीज़ से मुक्ति? और देखिए, यहीं पर भारतीय सोच शिक्षा को लेकर हमारे आज के नज़रिए से एकदम अलग राह पकड़ लेती है। यहाँ शिक्षा का पहला मकसद सिर्फ नौकरी पाना या पेट पालना नहीं है, नहीं, बल्कि इसे एक ऐसी यात्रा की तरह देखा गया है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर से बदल दे, जो हमें मुक्ति और हमारे खुद के मुकम्मल विकास की ओर ले जाए। इस यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो है मुक्ति। सोच कर देखिए, एक ऐसी अवस्था जहां किसी भी तरह का दुख न हो, कोई अज्ञान न हो और जन्म मृत्यु का ये जो अंतहीन चक्कर है उससे आज़ादी मिल जाए। ये हालत हासिल होती है आत्मज्ञान से, और सच्चा ज्ञान ही वहां तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। तो मतलब साफ है, ज्ञान सिर्फ बाहरी दुनिया को समझने के लिए नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा काम है हमें अंदर से बदलना। तो अब जब मंजिल साफ हो गई है, तो चलिए उस नक्शे पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वो है ज्ञान के ये दो अलग अलग प्रकार। एक तरफ है अपराविद्या, यानी दुनियादारी का ज्ञान। इसमें साइंस, मैथ्स, भाषा, ये सब कुछ आ जाता है, वो हर चीज़ जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी है। और फिर दूसरी तरफ है पराविद्या, यानी वो ऊंचा, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें खुद के और उस परम सत्य के करीब ले जाता है और आखिर में हमें मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर दी गई है, किसी एक को दूसरे से बेहतर नहीं माना गया है। भारतीय सोच कहती है कि एक अच्छा और भरपूर जीवन जीने के लिए इन दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लौकिक ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे जिएं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि क्यों जिएं। अब इस ज्ञान की खोज के सफर में हमें कुछ औजारों की, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें सच्चाई को समझने में मदद करें। ये हैं 6 खास दार्शनिक विचारधाराएं जिन्हें एक साथ षट दर्शन कहा जाता है। ये जो 6 दर्शन हैं, जिन्हें हम षट दर्शन कहते हैं, ये असल में सच्चाई को देखने के 6 अलग अलग चश्मों की तरह हैं। हर दर्शन हकीकत के एक खास पहलू पर रोशनी डालता है, और जब ये सब साथ मिलते हैं ना, तो दुनिया की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नींव से, लॉजिक और एनालिसिस। न्याय दर्शन हमें तर्क और सबूत के वो औजार देता है जिससे हम सही और गलत के बीच का फर्क समझ सके। वहीं वैशेषिक दर्शन एक कदम और आगे जाता है। वो इस पूरी दुनिया को उसके सबसे छोटे कण यानी परमाणु तक तोड़ कर देखता है, ताकि हम समझ सकें कि ये दुनिया आखिर बनी कैसे है। ये दोनों मिलकर इस पूरे सिस्टम की लॉजिकल रीढ़ की हड्डी हैं। अब अगला जो जोड़ा है वो थ्योरी और प्रैक्टिस को एक साथ लाता है। सांख्य दर्शन हमें एक सैद्धांतिक नक्शा देता है जो हमें चेतना यानी पुरुष और भौतिक प्रकृति यानी प्रकृति के बीच का बुनियादी फर्क समझाता है। और फिर आता है योग, जो इसी थ्योरी को असल जिंदगी में उतारने का तरीका है, ध्यान और अनुशासन के जरिए उस शुद्ध चेतना को महसूस करने का प्रैक्टिकल रास्ता। और आखिरी 2 दर्शन पवित्र वेदों की व्याख्या से जुड़े हैं। मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से पर जोर देता है और हमें सही कर्म और हमारे कर्तव्यों का मतलब समझाता है। वहीं दूसरी ओर वेदांत उपनिषदों के गहरे फिलोसॉफिकल सार में उतरता है। ये उस परम ज्ञान की बात करता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन उस परम सत्य यानी ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। अच्छा, इन सभी गहरे दर्शनों को समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि इन मुश्किल रास्तों पर कोई चले कैसे। यहीं पर एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की, यानी कि एक गुरु की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।
भारतीय परंपरा में गुरु को सिर्फ एक टीचर नहीं माना गया है जो जानकारी देता हो। नहीं, उन्हें तो भविष्य निर्माता कहा गया है। यहाँ तक कि उन्हें जन्म देने वाले माता पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि माता पिता हमें ये शरीर देते हैं, पर एक गुरु ज्ञान और चरित्र देकर हमारे पूरे जीवन को सही दिशा और आकार देता है। तो एक सच्चा गुरु सिर्फ वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारी डिग्री हो। जैसा कि यहाँ बताया गया है, उनमें ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सच्चाई, आत्मसंयम और अनुशासन जैसे कई गुण होने जरूरी हैं। क्योंकि इस परंपरा में गुरु सिर्फ बोलकर नहीं सिखाता, बल्कि वो अपने जीने के तरीके से, अपने आचरण से उस सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण बनता है। लेकिन ज्ञान की सदियों पुरानी खोज का हमारी आज की भागती दौड़ती दुनिया से क्या लेना देना है? क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये विचार हमें मजबूर करते हैं कि हम आज के अपने एजुकेशन सिस्टम के मकसद और उसकी हालत के बारे में जरा गंभीरता से सोचें। स्रोत सामग्री से लिया गया ये सवाल सच में हमें झकझोरता है। आज जब शिक्षा का मकसद अक्सर एक अच्छी नौकरी पाने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ तक सिमट गया है, तो क्या हम ज्ञान के उस गहरे मतलब को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जो हमें आज़ादी और एक बेहतर इंसान बनने की बात करता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इस विश्लेषण के लिए जो भी जानकारी हमने साझा की है, वो यहाँ दिए गए प्रकाशन विवरण से ली गई है। ज्ञान की ये हजारों साल पुरानी विरासत हमें याद दिलाती है कि शिक्षा का असली मकसद शायद सिर्फ पेट पालना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो सच में जीने लायक हो। ज्ञान, संतुलन और आत्मजागरूकता से भरा हुआ जीवन, शायद यही वो सबसे ज़रूरी सबक है जो भारतीय ज्ञान प्रणाली आज भी हमें दे सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।